प्रगति मैदान ट्रेड फेयर में अलग अलग राज्यों की कहानी आप लगातार हमारे चैनल पर देख रहे हैं। आज हम मौजूद हैं बिहार पवेलियन के पास और हम बिहार राज्य में किस तरीके से क्या कुछ लगाया गया है, क्या कुछ इसमें मेले में इस बार दिखाने की कोशिश की गई है लोगों को, ये जानने की कोशिश करेंगे। अब हम बिहार पवेलियन में एंट्री करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ इस बार बिहार पवेलियन में खास बनाया गया है यहाँ प्रगति मैदान ट्रेड फेयर में। सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पर जानकारी मिली है कि यहाँ पर पद्मश्री अवॉर्डी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो लोग किस तरीके से क्या कुछ यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को और कैसे वो लोग लोगों का जो आकर्षण है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो बिहार की मशहूर चीज़ें हैं वो लगाई गई हैं। आज आपको बता दूं कि यहाँ पर बिहार दिवस भी मनाया जा रहा है, जिसको लेकर के यहाँ पूरे बिहार पवेलियन को बेहतरीन तरीके से सजाने का काम किया है फिलहाल। तो यहाँ पर मशहूर चित्रकार भी बैठे हैं, मंजूषा कला जी, इनसे बातचीत करते हैं। क्यों सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है। कैसा लग रहा है ट्रेड फेयर में अपनी प्रदर्शनी, अपनी चित्रकला को दिखाकर? बहुत अच्छा लग रहा है और ये मंजूषा कला अंग की लोक पर बिला बिसरी पर आधारित है। ये 3 रंगों के कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन से बनता है और लोगों के बीच ऐसा प्रचार प्रसार करके बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी अंग संस्कृति, बिहार की कला यहाँ तक पहुँची है। इसमें उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के निदेशक अशोक कुमार सिन्हा जी और बिहार भवन की फलका साहनी जी का काफ़ी योगदान रहा है जो हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ मंजूषा कला की, क्या आजकल की जो जनरेशन है, आजकल की जो पीढ़ी है, क्या वो ये सीखने में उनको दिलचस्पी है? हाँ, बहुत है। पहले नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में यूथ काफ़ी संख्या में जुड़ रहे हैं और मंजूषा पे काम भी कर रहे हैं। जैसे निफ्ट में जा रहे हैं बच्चे, वो भी मंजूषा पैटर्न पे काम कर रहे हैं। और इसमें क्योंकि मैंने क्या किया है कि ये विलुप्त सी कला थी पहले, फिर इसको आगे बढ़ा करके कॉमर्शियल कॉमर्शलाइजेशन कर दिया है। इससे कुछ अर्निंग हो रहा है, इसलिए लोग इसमें जुड़ना शुरू किए। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज पंडित जी। तो आगे यहाँ पर सिक्की कला की प्रदर्शनी लगाई गई है और यहाँ पर श्रीमती नाजदा खातून जी हैं जो राज्य पुरस्कार विजेता है मधुबनी से। क्यों मैम, इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या है। क्यों मैम, क्या है ये सब सिक्की कला, आप एक बार बताएंगे दर्शकों को? देखिए सर, ये सिक्की कला है परंपरा जो कि ये नदी किनारे होती है, नदी किनारे पानी में होती है। उसमें लोग सांप को भूल जाते हैं, बिरहनी का खोता रहता है उसको भी भूल के और पानी में जाता है जंगल में चीर के लाया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा शुद्ध चीज़ है। विभिन्न कलर में कलर करके फिर उसका यूज किया जाता है। डलिया, पौती, मौनी, सिंघोड़ा, चूड़ी, आयरन, सरस्वती, लक्ष्मी, गौरी, महादेव, हर चीज़, अर्धनारी, अभी था राधा बिक गया। मेहनत का काम है ये। और ये जो है इतना शुद्ध चीज़ है कि ये इसमें दिया जाता है, जैसे कि जनेऊ होता है, ये फलदान में फलदान किया जाता है। जैसे कोई दुर्गा पूजा हुआ तो इसी में करके फूल लिए जाता है। इतना शुद्ध चीज़ ये है, अब इधर का नहीं कह सकते हैं, मगर मिथिला के अंदर ये चीज़ इतना शुद्ध माना गया है कि अगर कुछ भी नहीं है तो एगो चूड़ी भी पहन के जाओ मंदिर के पास, इतना शुद्ध चीज़ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में पहली बार आए हैं आप? नहीं सर, हम ये लगा 2 बार 3 बार आए हैं और उपेंद्र महारथी अनुसंधान संस्थान पटना से अभी भी उन्हीं सब है, सचिवालय है, अशोक सर, उपेंद्र महारथी है और उसके बाद जो है अभी उद्योग मंत्री है, उन्हीं सब के बदौलत अभी यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाजदा खातून जी। तो ये राज्य पुरस्कार विजेता थी जिन्होंने अपनी प्रदर्शनी दिखा रखी है। सिक्की कला क्या होती है ये लोगों को बताने का काम करती है। आगे मधुबनी पेंटिंग की पद्मश्री हैं दुलारी देवी जी मधुबनी से, इनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इनको कैसा क्या फील हो रहा है, यहाँ पर कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे। मैम जी बिल्कुल, कैसे हैं मैम आप? हाँ, बहुत निक लगैया। पहिल बेर हम मेला में एलहुँ हैं प्रगति मैदान में। ये जानना चाहता हूँ ये किस तरीके से आप लोग इसको चित्रकला को तैयार करते हैं? देखियो, पहले जे छलैया जे देवाल पर बनै छलैया, बियाह दान में कोबर अरिपन बनै छलैया। आब जे छै से कपड़ा पर, साड़ी पर, कागज पर जे बनै छै। तो ई जेना जेना मार्केट में लोग के ऑर्डर भेटे छै तेना तै आधार से बनबै छै।
आप पद्मश्री हैं और आप मधुबनी पेंटिंग का काम करते हैं, तो क्या आप और लोगों को सिखाने के लिए कितना क्या प्रयास करते हैं? हम तो इएह कहबै जे बच्चा सबके तो हम सिखैबते छलहुँ हेँ आ अखन जे बच्चा सब नयाके बच्चा सब सिखेनाइ बहुत जरूरी छै, कलाके बचा कऽ रखनाइ बहुत जरूरी छै। आप कला को आज की जो पीढ़ी है उनको सिखाने का भी काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि जो आज की पीढ़ी है वो भी इसको सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है। और जो पद्मश्री थी देवी जी, उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से लोगों को यहाँ पर सिखाने का अपने सिखाने का काम करते हैं और कला को जीवित रखने का काम करते हैं। फिलहाल अभी हम आगे बिहार पवेलियन में चलते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ इस बार खास है और बिहार पवेलियन में क्या कुछ दिखाने की कोशिश की गई है इस बार, जो लोगों को आकर्षित करने का फिलहाल काम करेगी। तो यहाँ पर है अम्बापली, बिहार से हैं। क्या नाम है मैम आपका? चारू सर। आप लोग यहाँ पर इस प्रदर्शनी में क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? सर यहाँ पे हम सारा जितना भी बिहार से हैं सब डिफरेंट जो जैसे भागलपुर, पटना, आपका ये मिथिला हो गया, वो सब हम अपने ना काउंटर पे रखते हैं। मतलब हमारा अम्बापली बिहार एम्पोरियम जो है दिल्ली से ही है, तो वहाँ पे हम आपके बिहार के हर ज़िले का सामान हम रख के वहाँ एक ही जगह हम दिल्ली वासियों को या फॉरनर्स को प्रोवाइड कराते हैं। कराने का। हाँ जी। तो अभी लोग अब दिलचस्पी ले रहे हैं सामान देखने में, लेने में? सर बिल्कुल, क्यों नहीं ले रहे। एक तो 2 साल के बाद जब ये यहाँ पे खुला है तो एक तो सबसे बड़ी एक्साइटमेंट है लोगों में, और मिथिला को जानने के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोग बिहार में हम देख रहे हैं। मधुबनी के बहुत ज़्यादा हमने फैंस देखे हैं। तो इसी तरीके से जो बिहार पवेलियन है उसको दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से इस बार ये सब कुछ खास रहने वाला है बिहार पवेलियन में। अगर आप आते हैं ट्रेड फेयर में तो बिहार पवेलियन को घूमना ना भूले। बिहार में आपको अलग अलग चीज़ें मिल सकती है, अलग अलग वैरायटी के कपड़े मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको इस तरीके से चित्रकला भी देखने को मिल सकती है कि किस तरीके से क्या कुछ यहाँ पर कामकाज किया जा रहा है। ये भागलपुर से हैं, इन्होंने अपनी प्रदर्शनी लगाई हुई है। क्या नाम है मैम आपका? अंजना कुमारी। आपने अपनी प्रदर्शनी में किन कपड़ों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की? हम लोग शिल्प मंजूषा आर्ट करते हैं, मंजूषा पेंटिंग करते हैं। ये भागलपुर की आर्ट है। इस कला में सिर्फ 3 ही कलर का प्रयोग होता है, ग्रीन, रेड और येलो। इस तीनों कलर का एक मीनिंग है, प्रेम, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। ये हम लोग का ये मंजूषा आर्ट ये संपूर्ण वास्तु है। अगर हम लोग घर में लगाते हैं तो हमारा मतलब कि जो भी बुरा संकट है, जो भी हम मानते हैं कि हमारा ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को ये चीज़ें बताते तो लोग विश्वास करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं, क्योंकि ये सब तो सभी लोग मानते हैं ना, वास्तु को सभी मानते हैं, भगवान को सभी पूजा करते हैं। ये लोग मानते हैं। जैसे ये हमारा पेंटिंग है, साड़ी है, दुपट्टा, हम लोग सभी पे यूज करते हैं। इस तरीके से बिहार पवेलियन में जो है एक जो लंबे समय से जो शुभ मानने वाली जो चीज़ें होती है, जो परंपरा है, वो आज भी चलती हुई आ रही है। और ट्रेड फेयर में दिखाने की कोशिश भी की गई है कि जो मंजूषा कला है वो दिखाने की यहाँ पर फिलहाल कोशिश की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मधुबनी की चूड़ियाँ लगाई गई है। क्या कुछ इसमें खास है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आप? अविनाश कुमार सर। ये चूड़ियाँ कैसे अलग है? आपने मधुबनी के नाम पर स्टॉल लगाया हुआ है, प्रदर्शनी लगाई हुई है, कैसे ये और दूसरी चूड़ियों से अलग है? सर हम लोग घर में बनाते हैं, ये घर में बनाते हैं, जो पोस्ट ऑफिस में सील नहीं मारता उसी से बनता है। अच्छा, इसमें कितने लोगों को रोजगार मिल जाता होगा? बहुत के है सर, जैसे कि शुभ होता है ला के चूड़ी, जैसे कि छठ पूजा है, दुर्गा पूजा है, शादी इसी चूड़ी पहन के होता है। ला के चूड़ी बहुत शुभ होता है। हाँ, 10 से 20 आदमी को रोजगार हम लोग दे देते हैं। 10 से 20 आदमियों का रोजगार फिलहाल ये दे देते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये परंपरा को भी दिखाता है और रोजगार की अगर बात की जाए तो रोजगार भी लगातार ये लोग बिहार वासियों को देने का फिलहाल काम करते हैं। आगे चलते हैं बिहार पवेलियन में किस तरीके से इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप प्रगति मैदान ट्रेड फेयर आते हैं तो कैसे क्या कुछ खास रहता है? ये पटना से प्रदर्शनी लगाई हुई है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा स्मिता पराशर। आपकी प्रदर्शनी काफ़ी अट्रैक्टिव है, लोग आकर्षित हो रहे हैं। क्या कुछ इस बार खास है जो आप लोगों को दिखाने वाले हैं? मेरे ख्याल से तो मेरी हर चीज़ यूनिक है। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरे स्टॉल्स पे या शायद पूरे मेले में नहीं दिख रही हैं। मेरे पास कुछ पेंटिंग्स है जो कि हमने पीपल की जाली के ऊपर बनाए हुए हैं, पीपल के पत्ते की जाली के ऊपर। उसके अलावा मेरे पास खास पेंटिंग्स में मेरी कुछ पेंटिंग्स है जो कि हमने पेन पेंसिल पाउच बनाया हुआ है। और भी बहुत सारे मेरे ऐसे आइटम्स हैं जो बहुत अट्रैक्टिव हैं और उस पर लोग काफ़ी ध्यान दे रहे हैं और बिक भी रहे हैं। पीछे जो तस्वीरें रखी हुई और जो छोटे पॉट्स रखे हैं, ये क्या चीज़ है? ये देखिए, ये अर्थिन पॉट है, मिट्टी के पॉट है और इसके ऊपर हमने पेंटिंग, इसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसके ऊपर मैंने मंजूषा पेंटिंग बनाई है। मंजूषा पेंटिंग? हाँ,
और कुछ मधुबनी पेंटिंग्स भी है मेरे पास, तो मैं मधुबनी पेंटिंग्स का भी पॉट मैंने बनाया और बहुत सारे निकल गए, अब थोड़े से बचे हुए हैं। मतलब इस तरीके से बिहार पवेलियन में बिहार की जो खास चीज़ें हैं उनको दिखाने की कोशिश की गई है। फिलहाल यहाँ पर मैम से बात करते हैं, ये पटना से इन्होंने प्रदर्शनी लगाई है। क्या नाम है मैम? मेरा श्वेता सुदर्शन। आपने किस तरीके से प्रदर्शनी लगा रखी है और क्या क्या चीज़ें आपके पास खास है कि लोग आए तो आप उन्हें दिखाएंगे और वो अट्रैक्ट हो जाए? नहीं, मेरा बेसिकली मधुबनी का काम है, उसके साथ में मैं सूजनी का काम भी करती हूँ, काथा का, और मैं दोहर का भी काम करती हूँ जिस पे सूजनी का काम होता है। और मेरे लिए ख़ास ये चीज़ें हैं कि मैं पटना का सबसे बड़ा जो स्लम एरिया है उनकी बच्चियों के साथ काम करती हूँ, और उसमें बच्चियाँ कम से कम मेरे पास 250 बच्चियाँ हैं। 250 बच्चे हैं? 50 रुपीज़ का मैं 250 बच्चे। हाँ, 250 बच्चे हैं। तो एक तरीके से रोजगार मिल रहा है। रोज़गार मिल रहा है। ये काम मैं आज से 2 साल पहले कोविड के टाइम में स्टार्ट की थी, क्योंकि सब घर बैठे हुए परेशान थे और कोई जूस वाले, सब्जी वाले, उन लोग की बच्चियाँ थी, तो मैंने सबको इकट्ठा किया और फिर इस काम को मैंने स्टार्ट किया। वैसे अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में आप कहां पर प्रदर्शनी लगाते हैं और मतलब कहां पर आप लोग इन बच्चियों का काम करने की आपने जगह बना? बिहार की तरफ से मेरा उपेंद्र महारथी जो हम लोग की संस्था है वो हम लोगों को काफ़ी मदद करती है, और ख़ास करके हमारे स्कूल को, मेरी बच्चियों को बहुत सारा काम देती हैं, और उसके थ्रू WDC के थ्रू, BIA के थ्रू, उपेंद्र महारथी के थ्रू हम लोगों को एग्जीबिशन लगाने को मिलता है। बहुत ही अच्छी बात है कि बिहार वासियों को, बच्चियों को एक सुरक्षित रोजगार देना, एक हाथ की कला सिखाना एक बेहतरीन चीज़ है जिससे लोग आगे चल कर के अपनी कला को आजमा सकते हैं और अपनी कला की एक बेहतरीन प्रदर्शनी लोगों के सामने रख सकते हैं। ट्रेड फेयर एक ऐसी जगह है जहाँ पर अलग अलग राज्यों से एक अलग अलग प्रदर्शनी दिखाई जा सकती है। यहाँ पर लोगों को मौका मिलता है कि किस तरीके से वो अपनी प्रदर्शनी, अपनी हाथों की जो कला है वो यहाँ पर दिखा सकते हैं। फिलहाल मैडम है हमारे साथ मुजफ्फरपुर की। क्या नाम है मैम आपका? आभा चौधरी मेरा नाम हुआ। आपने क्या क्या चीज़ें खास रखी हुई है इस बार ट्रेड फेयर में? एक्चुअली मैं रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर हूँ। लेडीज़ रेडीमेड गारमेंट्स आपको टोटल मिल जाएंगे जो प्योर सिल्क में है, प्योर कॉटन, प्योर खादी में है, और इसके अलावा लाख की चूड़ियाँ जो मुजफ्फरपुर की है, सारी चीज़ें हैं। अच्छा, तो लोग इस बार आने में दिलचस्पी ले रहे हैं क्योंकि कोरोना काल से हम लोग अभी उभरे हैं और पहली बार कोरोना के बाद अभी ये ट्रेड फेयर लगा है, तो कैसा लग रहा है आपको? लोग आ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं? लोग भी आ रहे हैं, लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, खरीदारी भी है, लेकिन शायद अगर कंपैरिजन करूँ पुराने वाले से तो अभी थोड़ा कम है, बट हाँ लोग अब आगे हैं, आ चुके हैं, अब कोरोना के डर से थोड़े बाहर हो चुके हैं। आपको कितनी क्या उम्मीदें हैं इस बार 2021 के ट्रेड फेयर से? मतलब उम्मीद मतलब लोग आ रहे हैं आपके पास, आपने बताया कि आप लोग आप कैसे एक्साइटेड? रोज़ बिक्री हो रही है और अच्छी बिक्री हो रही है। हाँ, अगर कोरोना से कंपैरिजन करती हूँ तो बहुत अच्छी बिक्री है। तो इसी तरीके से बिहार पवेलियन जो है उसको सजाया गया, उसको दिखाने की कोशिश की है कि बिहार में किस तरीके से क्या कुछ कला का काम किया जाता है और कितने रोजगार उसको दिया, बिहार के लोगों को दिया जाता है। फिलहाल इस तरीके से अगर आप ट्रेड फेयर में आते हैं तो बिहार पवेलियन को घूमना ना भूलें। यहाँ पर आपको अलग अलग जिलों की अलग अलग कला देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।